दोस्तों, अगर आप भी उत्तराखंड सरकार द्वारा कराए जाने वाले एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। यहाँ पे उत्तराखंड सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट दी गई है क्योंकि UKSSC यानी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत आपको मल्टीपल वैकेंसीज जो है आने वाली उसके बारे में बताया गया है। उनकी एग्जाम की डेट यहाँ पे मेंशन की गई है, जो भी मल्टीपल रिक्रूटमेंट यहाँ पे आने वाली है, अपकमिंग है। एंड साथ ही साथ इसका एडवर्टाइजमेंट कब रिलीज होगा वो भी इस एग्जाम कैलेंडर में मेंशन किया गया है, जो आज यहाँ पे मई के मंथ में ही रिलीज किया गया है। एंड जो इसके अंदर मेंशन है एग्जाम या फिर एडवर्टाइजमेंट डेट, वो आपके दिसंबर तक की सारी चीजें इसमें मेंशन की गई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज कब कब रिलीज होने वाली है और कब कब उसके एग्जाम होने वाले हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का एग्जाम कैलेंडर, जिसके अंतर्गत आपको बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पे मेंशन की हुई मिल जाएंगी। कुछ ऐसी भी हैं जो पहले रिलीज कर दी गई हैं आयोग की तरफ से, वो भी इसमें मेंशन की गई हैं। जैसे वाहन चालक की वैकेंसी जो हमने आपके साथ डिस्कस की हुई है पहले, वो भी इसमें मेंशन की गई है। उसके लिए जो आपकी संभावित परीक्षा तिथि यहाँ पे दी गई है वो दी गई है अभी 31 मई यानी 31 मई को पेपर करवाया जाएगा, ये कहा गया है वाहन चालक का। उसके अलावा यहाँ पे स्नातक स्तरीय जो पुनर्परीक्षा है वो करवाई जानी है, जो यहाँ पे 14 जून की जिसकी डेट मेंशन की गई है कि 14 जून को वो करवाई जाएगी, जिसके लिए 416 पद यहाँ पे रिलीज किए गए हैं। विज्ञापन संख्या आपकी ये है क्योंकि ये रिलीज हो चुकी है। उसके अलावा विशेष तकनीकी अर्हता के विभिन्न पद, इसका जो विज्ञापन है वो भी रिलीज हो चुका है, जिसका 28 जून को पेपर यहाँ पे निर्धारित किया गया है। उसके अलावा पशुधन प्रसार अधिकारी की अभी कुछ ही दिनों पहले वैकेंसी रिलीज की गई है आयोग की तरफ से, जिसके अंतर्गत 120 पद आपको देखने को मिल जाएंगे। एडवर्टाइजमेंट आपका 8 मई को रिलीज हुआ है एंड 12 जुलाई को इसका पेपर प्रस्तावित किया गया है कि 12 जुलाई को आपको इसका पेपर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कृषि इंटरमीडिएट स्नातक अर्हता के पद, यानी वो कैंडिडेट जो कृषि बैकग्राउंड वाले हैं यानी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड वाले हैं, उनके लिए यहाँ पे इंटरमीडिएट और स्नातक के लिए यहाँ पे वैकेंसीज रिलीज होने वाली है, जो आपकी रहेगी 25 मई को इसका एडवर्टाइजमेंट रिलीज होगा, ये कहा गया है, जिसमें 93 वैकेंसीज आपकी रिलीज होने वाली है एंड 26 जुलाई को इसका पेपर रखा गया है। उसके बाद हम देखते हैं सहायक लेखाकार, विभिन्न विभाग में सहायक लेखाकार के पद यहाँ पे आने वाले हैं, जिसका विज्ञापन आपका 10 जून को रिलीज किया जाएगा। 305 पद उसके अंतर्गत रिलीज किए जाएंगे एंड 23 अगस्त को उसका पेपर यहाँ पे निर्धारित किया गया है। इसके अलावा स्केलर की वैकेंसी भी यहाँ पे बहुत जल्द आने वाली है वन विकास निगम में, जिसके अंतर्गत आपकी 200 पद आपको देखने को मिल जाएंगे। 17 जून यहाँ पे संभावित तिथि कही गई है कि इस दिन विज्ञापन रिलीज कर दिया जाएगा एंड इसके लिए पहले आपका यहाँ पे फिजिकल टेस्ट होगा, देन आपका रिटर्न होता है हमेशा की तरह। तो यहाँ पे जो आपका फिजिकल होना है वो 20 सितंबर को यहाँ पे होना है। शारीरिक दक्षता प्रारंभ यानी आपका जो फिजिकल टेस्ट होता है वो यहाँ पे होना है। फिर उसके बाद यहाँ पे कनिष्ठ सहायक के बहुत सारे यहाँ पे पद रिलीज होने हैं, ठीक है, जिसके अंतर्गत आपको यहाँ पे बहुत अच्छे पद की मात्रा देखने को मिल जाएगी। नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी अच्छी हैं, 569 वैकेंसीज यहाँ पे मेंशन की गई हैं। 14 जुलाई को आपका इसका एक विज्ञापन रिलीज होगा यानी एडवर्टाइजमेंट। इस दिन के बाद से ही आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी। विज्ञापन रिलीज होने का मतलब ये है कि तब आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। तो और पेपर इसका 4 अक्टूबर को यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 4 अक्टूबर को आपको इसका पेपर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं वैयक्तिक सहायक की, तो इसके भी विभिन्न विभाग में पद आने वाले हैं, जिसके लिए 101 पद यहाँ पे आयोग द्वारा रिलीज किए जाने हैं। 24 जुलाई को विज्ञापन आपने को देखने को मिल जाएगा एंड एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग भी तभी स्टार्ट होगी एंड 12 अक्टूबर 2026 या 2026 को इसका पेपर आपको देखने को मिलेगा। 12 अक्टूबर को पेपर यहाँ पे निर्धारित किया गया है। उसके बाद अगली जो आपकी पोस्ट है वो है ITI बैकग्राउंड वाले, जो है ITI एंड डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने ITI किया हुआ है या डिप्लोमा किया हुआ है, तो उनके लिए भी उत्तराखंड सरकार के अंतर्गत बहुत सारे पद आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे 78 पद यहाँ पे अभी कहे गए हैं। 31 जुलाई को आपको इसका एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा यानी विज्ञापन आपका यहाँ पे प्रकाशित हो जाएगा एंड 1 नवंबर को आपको पेपर देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल ये डेट यहाँ पे दी गई है, बाद में अगर इसमें कुछ बदलाव होते हैं तो वो भी आयोग की तरफ से मेंशन किया जाएगा, बताया जाएगा, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपकी जो एग्जाम डेट है वो ऊपर नीचे हो गई है। फिलहाल आप इस एग्जाम डेट को लेके चलिए, आपको एक आइडिया मिल जाता है एग्जाम कैलेंडर से कि आपका पेपर कब होना है, कब के बीच में कब और कब तक आपको तैयारी का मौका दिया गया है आयोग की तरफ से। तो सारी चीजें इससे आइडिया लग जाता है कि कौन सा पेपर कब तक होने वाला है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे शारीरिक मानक एवं दक्षता अर्हता जो स्पेशल टाइगर गार्ड्स या वन आरक्षी, सचिवालय रक्षक, इसके बहुत सारे पोस्ट इसके अंतर्गत रिलीज किए जाते हैं, पुलिस आरक्षी के। तो इसके भी आपके 179 पोस्ट यहाँ पे रिलीज की जाएगी। अगस्त में आपका विज्ञापन रिलीज होगा और इसके लिए भी आपका पहले फिजिकल टेस्ट होता है, जैसे सालों से होता है। तो 16 नवंबर को आपको उसका जो फिजिकल टेस्ट है वो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो कैंडिडेट साइंस बैकग्राउंड से वाले हैं, यानी जिन्होंने जो 12th है उनका साइंस बैकग्राउंड से हुआ है या जिनका ग्रेजुएशन जो है वो साइंस बैकग्राउंड से है, तो उनके लिए भी यहाँ पे 21 पद रिलीज करने वाली है सरकार, जिसके अंतर्गत आपका 21 पद होंगे। एंड एडवर्टाइजमेंट आपका रिलीज होगा 17 अगस्त को एंड 29 नवंबर को आपको पेपर देखने को मिलेगा, जो विज्ञान बैकग्राउंड वाले हैं यानी साइंस बैकग्राउंड वाले हैं। उसके बाद स्नातक स्तरीय जो परीक्षाएं हैं, बहुत सारे पद हैं जिनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी स्नातक स्तरीय यानी ग्रेजुएशन मांगी जाती है, तो उसके अंतर्गत भी यहाँ पे बहुत सारे पद रिलीज होने वाले हैं। पदों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो 109 पद यहाँ पे रिलीज होने वाले हैं। 26 अगस्त को आपका एडवर्टाइजमेंट रिलीज होगा एंड 6 दिसंबर को आपको उसका पेपर देखने को मिल जाएगा। लास्ट है हमारा यह है विशिष्ट अर्हता के पद हैं, ठीक है। इसके लिए भी आपके 73 पोस्ट यहाँ पे मेंशन की गई हैं। 11 सितंबर को आपको इसका एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा एंड 20 दिसंबर को आपको इसका पेपर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज कही गई है कि स्तंभ 3 में अंकित रिक्त पदों की संख्या तथा स्तंभ 4 और 5 में अंकित प्रस्तावित विज्ञापन परीक्षा की तिथियां अंतिम है, ठीक है। जो आपका स्तंभ 3 है ये जो है आपका ये पद है, और 4 और 5 ये है, इसमें आपका प्रकाशन की तिथि और एग्जाम की तिथि मेंशन है, जो मैंने आपको बता दी है। और यहाँ पे कहा गया है कि जो रिक्त पद है यानी जो वैकेंसीज है वो घट बढ़ दोनों सकती है। परीक्षाओं की तिथि में भी परिवर्तन किया जा सकता है, जो आयोग द्वारा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो फिलहाल अभी आयोग की तरफ से दिसंबर तक के एग्जाम आपके यहाँ पे दे दिए गए हैं कि इन पेपरों को ये करवाने वाला है। अभी और बहुत सारे पद हैं जो इस साल में उम्मीद की जा रही थी कि आयोग के द्वारा रिलीज की जाएंगे, लेकिन अभी इतने ही पद यहाँ पे बोला गया है कि इतने ही एडवर्टाइजमेंट आपके रिलीज होने वाले हैं। बहुत सारी वैकेंसी और आएगी और शायद आयोग उसके लिए आपका जो एग्जाम कैलेंडर है बाद में जारी करेगा, वो अगले साल भी हो सकते हैं। फिलहाल दिसंबर तक के यहाँ पे जो भी पोस्ट रिलीज होने वाली है वो यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। पेपर की डेट आपको बता दी गई है, संभावित तिथि है, एग्जैक्ट तिथि हम नहीं बोलते क्योंकि चेंजेस हो सकते हैं। और एडवर्टाइजमेंट की तिथि भी यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। अब जैसे अगर कुछ बदलाव होगा बाद में, तो जब उसका कोई विज्ञापन रिलीज होता है एंड उसके बाद संभावित तिथि पे अगर आयोग एग्जाम नहीं करा पा रहा है तो वो कुछ कारणों की वजह से नहीं करा पाएगा, तो वो मेंशन करेगा यानी आपको इन्फॉर्म करेगा कि ये जो पेपर है वो इतने तारीख को वापस से होगा या उस दिन करवाया जाएगा। वो सारी चीजें इन्फॉर्म कर दी जाएंगी आयोग की तरफ से। फिलहाल आप एक आइडिया ले लीजिए कि ये आपका एग्जाम कैलेंडर है, इतने पद इस साल रिलीज होने हैं, ये पेपर आपका ये तब होने वाला है, तो आपको एक आइडिया इससे लग जाएगा। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती है उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।